कॉम्प्रोमाइज का अर्थ होता है आपकी आत्मा से दूर जाना। वो जो मां मीरा ने जहर का प्याला पिया परंतु कृष्ण का हाथ नहीं छोड़ूंगी, वो क्या है? किसी के घर पे लेके जा गया, लड़के को बिठा दिया और चाय पीते पीते किसी की लड़की को देखा, हाँ मुझे पसंद आ गई, मुझे तो पसंद आ गई है। क्या पसंद आया? पहला प्रश्न करो इधर, क्या पसंद आया? ठीक है भाई, तो अगर अध्यात्म में आगे बढ़ना है, वो जो आत्मा के पास जाना है, तो सबसे पहले एक शब्द है जिसे डिलीट कर दो अपने जीवन से, और वो शब्द है कॉम्प्रोमाइज। ठीक है भाई, किसी को खुश करने के लिए, चाहे आपके परिवार को खुश करने के लिए तुम कोई निर्णय लोगे तो थोड़े दिन के लिए तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम आनंद में आ चुके हो, तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, पर उसके बाद जो तुम्हारी जिंदगी में जो घटित होगा ना, जो दुख पैदा होगा, उसकी कोई सीमा नहीं बचेगी। आपके माँ बाप ने किसी से, आपको पूछे भी ना, कहीं से कोई रिश्ता लेके आए और आपने कह दिया ठीक है मैं तो इनके साथ अपना जीवन बिताऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं इसका अर्थ क्या होता है। दिन रात और आने वाले 30-40 साल शायद तुम जीवित रहो तो किसी एक इंसान के साथ रहना बिना प्रेम के। क्यों? क्योंकि माँ बाप को खुश करना था। क्यों? क्योंकि ये टैग लगाना था कि हमारा बेटा बहुत सीधा साधा और संस्कारी है, हमारा कहना मानता है। भाई कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ दो। अध्यात्म का अर्थ होता है विद्रोह। अध्यात्म आता ही है विद्रोह के साथ। कैसा विद्रोह? एक व्यक्ति जो अपने ही विचारों के सामने विद्रोह शुरू करता है। हर एक इंसान, हम सभी वासनाओं के साथ, खराब विचारों के साथ जन्म लेते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, काम, मोह। और अध्यात्म का अर्थ होता है अपने आप पर प्रयोग करना शुरू करना कि भाई हाँ भाई ये देखो मेरे विचार आ रहे, इसमें वासना है, ये देखो एक काम है, ईर्ष्या है, एक क्रोध है। तो देखो ये शुरुआत हुई विद्रोह की। आपने अपने साथ ही जंग छेड़ दी और तुम कॉम्प्रोमाइज करने की बातें कर रहे हो। कैसे ये पॉसिबल होगा? कुछ किताबें पढ़ो महान लोगों की, तुम्हें पता चलेगा। वो जो मां मीरा ने जहर का प्याला पिया परंतु कृष्ण का हाथ नहीं छोड़ूंगी, वो क्या है? नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज किए कि आप गए। आप कॉम्प्रोमाइज का अर्थ होता है आपकी आत्मा से दूर जाना। ठीक है? और आत्मा से दूर जाने का अर्थ होता है आत्मा को खोना। आत्मा का खोना का अर्थ क्या होता है? सुख और दुख, इनमें उलझ जाना। समझ रहे हो कि नहीं भाई? वो जो आनंद, वो शांति प्राप्त करनी है तो कॉम्प्रोमाइज, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि शुरुआत के पलों में, शुरुआत के कुछ सालों में आपको बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि ये रास्ता कठिन है। ये विद्रोह का रास्ता है। परिवार, समाज, धार्मिक लोग सब आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और आपको उसी दरमियान शांत रहते हुए अपना रास्ता निकालना है। शांति से अपने एक ही मार्ग कि मुझे इस तरफ जाना है। मैं अपनी बात कहूं तो भाई, मैं जब कॉलेज में था, ठीक है, तो उस दरमियान में ओशो और काफी क्रांतिकारियों को पढ़ने लगा था। ठीक है, और मैं कॉलेज में क्रांतिकारियों को पढ़ने की वजह से मेरी शर्ट पे हमेशा एक तिरंगा मेरे शर्ट पे ऐसे ऐसे रहता था। ठीक है, मुझे सिस्टम पसंद नहीं आ रही थी गवर्नमेंट की, एजुकेशन की। और मैंने एक विद्रोह, क्योंकि क्रांतिकारियों को पढ़ रहा था ना, तो मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा था ना कि भाई नहीं, ये सिस्टम को उखाड़ के फेंक दो, इस एजुकेशन सिस्टम को उखाड़ो भाई यहां से। ठीक है, कुछ टीचर्सों ने मुझे परेशान किया था, ब्लैक गॉगल्स मैंने पहने हैं। तो मैं जब स्कूल में था ना, तो करीब 10th क्लास में था, तो उस दरमियान एक टीचर ने मुझे परेशान किया, मेरी आंखों का मजाक उठाते हुए। ठीक है, बहुत गंदी तरीके से।
मैं देख पाता हूँ, सब कुछ कर पाता हूँ, ठीक है, मैं खेलता हूँ, कूदता हूँ, पहाड़ों में अकेले घूमता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, परंतु उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया पूरे क्लास के बीच। आज भी वो स्टूडेंट मिलते हैं तो मुझे वो इंसिडेंट याद करते हैं कि तुम्हें टीचर ने कैसा कहा था। तो मैंने तुरंत अपनी डायरी में लिख दिया, पहले ही पेज पे। आज भी वो डायरी इधर है इसी टेबल पे, पहले कि भाई ऐसे टीचरों का ज्ञान जो मुझे मिला है, उस वजह से अगर मुझे जॉब मिलेगी मैं नहीं लूंगा। और मैंने डिसीजन ले लिया कि बच्चों को ऐसा ज्ञान दो। अगर मैं शरीर ही नहीं हूं, अगर मैं आत्मा हूं, तो भाई कौन कैसे हैंडीकेप्ड या ऐसा हो सकता है? ये सब मानसिक भ्रामकता है। अगर कोई हैंडीकेप्ड बच्चे मिले आपको तो उनको एक ज्ञान प्रदान करो कि सभी आत्मा है, सभी सत्य है, तो बेचारों को हिम्मत मिले। पर नहीं, उनकी मजाक उड़ानी है सबको। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए मैं पढ़ता था, इसीलिए और कि नहीं, एक ना एक दिन आएगा जब कुछ ना कुछ भीतर से इन बच्चों के लिए, इन युवाओं के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, ठीक है। चाहे टैग नहीं चाहिए आत्मज्ञानी क्या, नहीं कुछ नहीं चाहिए, ना चाहिए वक्त, नहीं कुछ नहीं लेना देना इन शब्दों से, परंतु ऐसे तो जीना है जो भीतर से आता हो। चाहे वो विद्रोह हो, चाहे वो प्रेम हो, हर एक अपने भीतर से आ रहा है भाई, किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज से। चाहे सर कटवा लेंगे, परंतु जिएंगे कैसे? इधर से। ये कॉम्प्रोमाइज बहुत ही गलत शब्द है भाई। तो मैं कॉलेज में मैं जब पढ़ता था ना, तो शहीद वीर भगत सिंह, सुखदेव, इन सबको पढ़ता था ना, तो उस दरमियान एक कैरेक्टर जी, और इनको पढ़ते पढ़ते मैं जो अपना चालू क्लास में इतना रोया हूं ना, जो मैं बता नहीं पा रहा था। उनका नाम है हेमू कालाणी जी। हाँ, मुझे पता नहीं वो बुक कहाँ से मेरे पास आई थी, हेमू कालाणी जी की। और मैं एक 20-21 साल का युवान, सामने टीचर पढ़ा रही है और मैं लास्ट बेंच पे बैठे बैठे उनको पढ़ रहा हूँ, मेरे आंख से आंसू चल रहे हैं। तो भाई अंग्रेज लोग आंदोलन तोड़ने के लिए एक ट्रेन लेके आ रहे हैं जिसमें हथियार है, जो हमला करने वाले हैं। तो 3 लोग पटरी तोड़ने चले गए रेलवे की, कि भाई इस रेलवे को ही गिरा देते हैं। पर रात का माहौल था, हेमू कालाणी जी अपना हथौड़ा लेके तोड़ रहे थे पटरी, और उसी दरमियान उनके क्योंकि रात में जब आप पटरी पर कुछ ऐसा हथौड़ा मारते हो ना, तो दूर तक आवाज जाती है। आप कभी चेक करना, तो नहीं मतलब चेक करना मतलब हमारे गांव में तो यहाँ पे पटरी है, इसलिए हमें पता है कि हम जैसे भी कोई छोटी सी भी आवाज होती थी ना, तो वो पटरी 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर छुम ऐसा आवाज आती है। तो आप मत करना ऐसा, ठीक है, पर मुझे पता है। तो इस तरह की आवाज आई, तो लोगों ने मतलब वो जो वहां पर जॉब करते थे रेलवे में, उन लोगों ने पकड़ लिया हेमू कालाणी जी को, और उनके 2 दोस्त छुप गए। फिर उन्हें पूछा गया कि आपके साथ कौन थे? उन्होंने कहा मेरे साथ सिर्फ 2 लोग थे, मेरा हथौड़ा और एक कोई और चीज थी। ये 2 लोग, मैं, हथौड़ा, और वो कोई एक और भी हथियार होगा जो खीला मारने के लिए। और 19 साल की उम्र में उनको फांसी दे दी, सिर्फ 19 साल की उम्र में। उनके आखिरी शब्द थे इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और ऐसे ही भाई फंदा ले लिया अपने गले में 19 साल के लड़के ने। तब जाके ऐसे महान लोग इस देश में हुए, तब जाके आप आजाद हुए हो। तुम कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हो। तुम्हारे में क्वेश्चन कौन से है? शादी नहीं हो रही, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, ऐसे आत्मा नहीं मिलती भाई। ऐसे आत्मा तक कैसे पहुंचोगे आप? कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ दो भाई, कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ दो भाई। ये इतने बुरे शब्द है जिनके बारे में क्या ही कहूं अब। शुरुआत में दर्द मिलेगा भाई, शुरुआत में दर्द मिलता है, रास्ता आसान नहीं है, परंतु वो स्टेप लोगे, वो डिसीजन गलत होगे या डिसीजन सही होगे, उससे ही तुम्हारी आत्मा का जन्म होता है। आत्मा का अर्थ ऐसा नहीं होता कोई चलचित्र,
वो बस है कोई निराकार, वो है कोई वो चीज जिसे लोग सत्य कहते हैं, बस वो है, वो जग गया, बात खत्म भाई। मैरिज की बात आती है भाई, अगर किसी से प्रेम हो और वो आत्मा से निकल रहा तो किससे तुम डरोगे? तुम मरना पसंद करोगे कि भाई मार दो। अपन नहीं झुकने वाले, ठीक है, अपन नहीं झुकने वाले। ये कॉम्प्रोमाइज वाले बातें, इज्जतदार, मैं बहुत संस्कारी बेटा है मेरा, लगाओ टैग, पूरी जिंदगी लग जाएगी तुम्हारी। मत ऐसा मत करो भाई। आत्मा तक जाना है तो अलग अलग प्रकार के स्टेप लो, जिसमें साहस हो, जिसमें अकेले रहने की क्षमता हो। अध्यात्म का अर्थ ही है विद्रोह। अध्यात्म का अर्थ ही है मृत्यु का चयन करना, कि हम भीतर ही भीतर अपने आप को मार देने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो। फिर तुम जला देना ये शरीर जब इसका समय हो, समझ रहे हो? और ऐसे इंसानों के भीतर जब प्रेम घटता है, ये लोग करते हैं दुनिया के लिए कुछ। ये है बुद्ध पुरुष, ये है माँ मीरा, ये है कबीर साहब, आचार्य प्रशांत जी, ओशो, जय कृष्णमूर्ति जी, ऐसे लोग जिन्होंने प्रेम जाना और जिन्होंने प्रेम लुटाया, बखूबी लुटाया। तो बस भाई उसी दरमियान वो टीचरों ने मुझे परेशान किया था। और भाई क्रांतिकारी काम करते थे ना जब वो तिरंगा लेके, तो लोग पीछे खड़े रहते थे कि वाह ये कैसा बोल रहा है, कैसा बोल रहा है। परंतु जब कॉलेज खत्म हुई, पिताजी का मृत्यु हो गया, कोई मेरे पास नहीं था, मैं तुरंत एकांत में चला गया कि भाई अपने आप पे काम करना होगा। अगर ऐसे ही कुछ देश के लिए बोलते रहेंगे ना तो घर पे मम्मी अकेली है, हमको कभी ना कभी ये लोग परेशान करेंगे। पर एकांत में चला गया, इधर से उधर, रात को श्मशान में जाना, पहाड़ों पर रात को अकेले रहना, खुद पे काम करना। और फिर समय आएगा, मुझे पता देखना, एक दिन समय आएगा जब मैं बोलूँगा। मुझे अब फील हो रहा है कि मुझे बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक होता है कि ना बोलना, और एक समय आता है जब साधक कहता है बस अब बोलना, ठीक है। तो ये समय आ गया जब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, बोलना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ मत करो भाई, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, कुछ स्टेप लो, गलत स्टेप लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अध्यात्म कभी भी प्रेम का विरोध नहीं करता। प्रेम को अंदर से बाहर लाना, यही तो अध्यात्म का एक मकसद होता है, आत्मा तक ले जाना, हृदय तक ले जाना साधक को, ठीक है। हाँ, ये जो अरेंज मैरिज होती है, किसी के घर पे लेके जा गया, लड़के को बिठा दिया और चाय पीते पीते किसी की लड़की को देखा, हाँ मुझे पसंद आ गई, मुझे तो पसंद आ गई है। क्या पसंद आया? पहला प्रश्न करो इधर, क्या पसंद आया? क्या तुमने जान लिया तुरंत ही चाय पीते पीते कि इंसान कैसा है, उसके भीतर कैसे विचार आते होंगे, उसे क्या पढ़ना पसंद है, क्या देखना पसंद है? पसंद क्या आया? गोरी खाल। पूछो प्रश्न। जब तुम खुद पर काम करना शुरू करते हो ना, तब तुम्हें पता चलता है कि खुद को ही समझना इतना मुश्किल है। खुद के ही विचारों को समझना, खुद के विचार इतने गंदे हैं। हम कैसे किसी को मतलब एक ही बार में देख के पता चल सकता है कि भाई कैसा होगा। कॉम्प्रोमाइज मत करो, फिर से दोहरा रहा हो। हाँ, प्रेम हो किसी से और वो हृदय से ही निकलता होगा तो तुम मेरी बात भी नहीं मानोगे, ना स्वयं भगवान कृष्ण की, ना किसी की भी, ठीक है। ये एक साधना है भाई, प्रेम एक साधना है, ऐसे वैसे नहीं मिलती। रोना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, तब जाके एक साधक शांत हो जाता है कि ठीक। और तुम भाई युवान व्यक्ति हो, 19 साल के बच्चे फांसी को चुम्बन देके
और दुनिया से चले गए भाई। और हम 24 साल के बच्चे तो अब कहना भी नहीं चाहिए कि 24 साल के युवान व्यक्ति रो रहे हैं, क्यों? हमें लड़की दे दो, हमें गवर्नमेंट जॉब दे दो। ऐसा नहीं चलेगा भाई। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। चलो, ये लड़की है, नौकरी साइड में रखो। अगर तुम में कोई कला होगी ना, कला मतलब तुम्हें डांसर बनना है, तुम्हें कोई पेंटर बनना है, तुम्हें कोई संगीतकार बनना है, तब भी ये दुनिया तुम्हारा विरोध करेगी। कला भी हृदय से निकलती है। पता नहीं वो करने से कोई पैसे वैसे मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई इज्जत, ना कुछ नहीं मिलेगा। लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हारे परिवार वाले लोग। और तुमने अगर कॉम्प्रोमाइज करके कोई एक जॉब ले ली जो तुम्हें पसंद नहीं, तो वो तुम्हारी वाह 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 वाह, कितना अद्भुत है हमारा बेटा। और अगर तुमने क्या, नहीं मुझे तो अपनी कला में काम करना है, तो कहेंगे अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे। देखो कहाँ गए ये लोग। अगर प्रेम होता तो तुम्हारी कला में भी इतना ही आपको मदद करते जितना तुम एक गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद तुम्हें जितना सपोर्ट मिलता है। प्रेम पैदा करना पड़ता है, वो जन्म के साथ नहीं आता। वो एक साधना है। खुद के विरोध विद्रोह करने के बाद वो आपको मिलती है वो चीज। जन्म के साथ वासनाएं होती है, जन्म के साथ काम, क्रोध, मोह, ये सब होता है। प्रेम नहीं। प्रेम तो एक साधना है, वहां तक पहुंचना पड़ता है, हृदय तक जाना पड़ता है, निर्मलता के साथ, शांति के साथ। फिर मौन गठित होता है और जरूर आने पर बोलना होता है। जरूर आने पर वो साहस दिखाना पड़ता है। यह है अध्यात्म, मजाक मस्ती नहीं है। आनंद से चलो, कोई गुरु मिले, किताबें पढ़ो, प्रकृति के पास जाओ, खुद को समझो, खुद के विचार को देखो, साक्षी भाव उत्पन्न करो कि अपने विचार कैसे आ रहे हैं। देखते 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 विचार शुद्ध होने लगेंगे। तुम्हें पता चलेगा पहली बार कि तुम्हारे भीतर क्या है वो अलग दुनिया। अद्भुत। ठीक है, तो आपकी यात्रा शुरू हो, बस यही प्रार्थना। और अद्भुत हो, कॉम्प्रोमाइज के बिना। और तुम मृत्यु मिले तुम्हें, वो तो मिलने ही वाली है, पर कॉम्प्रोमाइज के बिना मिले, ताकि एक भीतर से एक आवाज रहे, नहीं मैंने वैसे जिया जैसे मेरा हृदय चाहता था, और तुम शांति से अपने प्राण त्याग सको। यह है अध्यात्म। अध्यात्म तुम्हें जीना सिखाता है। अध्यात्म का अर्थ कोई कर्मकांड विधियों में उलझ जाना नहीं है। सारी विधियां तुम्हारे हृदय तक ले जाने के लिए मौजूद है। कॉम्प्रोमाइज के बिना जाओ, आनंद से जाओ। ईश्वर का धन्यवाद मानो कि बस आपने जीवन दिया है, और क्योंकि मैं आपका बच्चा हूं, मैं झुकने वाला नहीं। ये बातें छोड़ो झुकने वाली, ठीक है। और मैं प्रेम अध्यात्म का विरोधी नहीं है, मतलब वही तो मार गए, ठीक है। तो चिंता मत करो शादी वादी के बारे में, अपने आप पे काम करो। जब अगर कोई ऐसा प्रेमी मिल जाए जिसके साथ आपका जीवन होगा, तो आप जी लेना। किसी की सलाह की जरूरत नहीं रहेगी, प्रेम होगा तब, ठीक है। और ना मिले तो ठीक, क्योंकि आप अकेले शुरुआत करी थी यात्रा की, अकेले जीवन जियोगे, कोई दिक्कत नहीं। अकेले अपने साथ कैसे आनंद पूर्ण रहना, आनंद के साथ जीना, यही तो अध्यात्म का उद्देश्य होता है। उसे प्राप्त करो। आपकी यात्रा शुरू हो, बहुत ही अद्भुत शुरू हो, इसके लिए प्रार्थना। आज के लिए इतना ही, चलते हैं।